हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे प्रैक्टिस सेशन नंबर 10 की। 9 सेशन अब तक हो चुके हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है प्रैक्टिस क्वेश्चंस मतलब एसएससी सीजीएल 2025 के नाम से। तो वहां पे आप जाके ये पूरे सेशंस देख सकते हैं। हर सेशन में हम 15 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और इसका पीडीएफ उपलब्ध हो जाता है आपको टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। एसएससी के विद्यार्थियों के लिए एक पेड कोर्स अवेलेबल है, कंप्लीट है, सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। एक ट्रांसलेशन का बैच अवेलेबल है, ठीक है। ये सब आप आशीष क्लासेस एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। ये वाला बैच फिलहाल रनिंग है। 42-43 वीडियोस यहाँ पे अपलोडेड हैं और वीडियोस पर डे अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लोज टेस्ट है। इसमें हम पीवाईक्यूज साथ में कुछ नए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है क्लोज टेस्ट वाला, ये तो नया प्रश्न है और बाकी जो आगे क्वेश्चंस देखेंगे आप पीवाईक्यूज के देखेंगे। तो 4 ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स, जो सबसे प्रसिद्ध रूप हैं उनमें से 4, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, सब नाम सुने होंगे आपने, ऑफ सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के 4 जो सबसे महत्वपूर्ण जो फॉर्म्स हैं, डैश ग्रेट डैमेज अपॉन यंग पीपल्स मेंटल हेल्थ, वो युवा लोगों की मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं उनको। तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उसके लिए वर्ड क्या है? सबसे पहली बात तो क्या नहीं आएगा उसको मैं डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो ये नहीं आएगा इम्पायस, और एक ये नहीं आएगा। ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये एडजेक्टिव है। इम्पायस जो होता है इसका मतलब होता है अनहोली, जो अपवित्र हो। ये तो वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि ये तो एडजेक्टिव हो गया। जबकि यहाँ आपको चाहिए वर्ब, क्योंकि 4 जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी बात कर रहा है। ये 4 जो हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं, क्रिया चाहिए। और क्रिया चाहिए तो ये आएगा नहीं क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म बगैर किसी हेल्पिंग वर्ब के आएगी नहीं। खैर ये होता क्या है? परपट्रेट। परपट्रेट जो वर्ड है, मैं परपट्रेट का मीनिंग बता रहा हूँ, आईएनजी है तो आप देख लीजिएगा। कमिट अ क्राइम, कमिट अ क्राइम मतलब अपराध करने को बोलते हैं क्या? परपट्रेट। परपट्रेट मतलब अपराध करना। बचे हुए ऑप्शंस में डेसिक्रेट है और इन्फ्लिक्ट है। डेसिक्रेट जो होता है ये कोई भी रिलीजियस प्लेस है उसको अनफेयरली ट्रीट करना। तो ट्रीट अ रिलीजियस प्लेस, ट्रीट अ रिलीजियस प्लेस अनफेयरली, गलत तरीके से अनफेयरली ट्रीट करना। किसको? रिलीजियस प्लेस को। एक प्रकार से धार्मिक स्थल का अपमान होता है। सैक्रिलीज एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, वो है ये। इन्फ्लिक्ट है, ये इम्पोज है, ये है नुकसान पहुंचाना, ठीक है। यहाँ पे ये वाला आंसर आएगा इन्फ्लिक्ट। आगे देखिए, आगे आपसे कह रहा है दीज 4 प्लेटफॉर्म्स हैव ए नेगेटिव इफेक्ट। ये जो 4 प्लेटफॉर्म्स हैं इनका नकारात्मक असर है ना? क्योंकि बिकॉज दे कैन डैश चिल्ड्रंस यंग एंड यंग पीपल्स बॉडी इमेज वरीज, क्योंकि ये जो बच्चे हैं या युवा हैं उनको बॉडी इमेज की जो चिंताएं हैं उन चिंताओं को, एंड वर्सन बुलिंग, और बुलिंग जो होती है दादागिरी वाला जो चीजें होती हैं, किसी को डराने धमकाने चीजें होती हैं उनको, स्लीप प्रॉब्लम्स को, एंजाइटी मतलब चिंता को, डिप्रेशन तनाव को, लोनलीनेस मतलब अकेलेपन को। यहाँ पे एक तो वर्ड है एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब है वरी, चिंता। डिप्रेशन है इसका मतलब है स्ट्रेस, तनाव। और लॉनलीनेस है इसका मतलब है एक प्रकार से सॉलिटरी जो लाइफ होती है, ठीक है, अकेलेपन का जो जीवन होता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका जो आना चाहिए विकल्प, ये कह रहा ये 4 प्लेटफॉर्म्स जो है वो नेगेटिव इफेक्ट उनका पड़ता है। क्यों पड़ता है? अब नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो वर्ड भी नेगेटिव लो। नेगेटिव लो तो फिर इसका मतलब ये इन चीजों को क्या करेंगे? कम करेंगे कि बढ़ाएंगे? अब कम करेंगे तब तो मिटिगेट या एलिविएट आता। इन दोनों का मतलब तो है लेसन करना, कम करना। तो ये तो नहीं आएंगे क्योंकि ये तो बढ़ाएंगे, ठीक है। और एग्जस्टरबेट है, ये होता है बढ़ाना। इसको आप एक प्रकार से इंटेंसिफाई करना कह सकते हो। ये और ज्यादा बदतर करता है, एग्रवेट करता है, ठीक है। तो आपका जो आंसर यहाँ पे आना चाहिए वो यही आना चाहिए। और इफेक्चुएट है, ये कोज टू हैपन होता है, ब्रिंग अबाउट होता है। किसी चीज के घटित होने का कारण बनना कह सकते हो, या इसे आप ब्रिंग अबाउट कह सकते हो। तो इफेक्चुएट ये होता है। ब्रिंग अबाउट कह दीजिए, कोज टू हैपन कह दीजिए, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? एग्जर्सरबेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 4 प्लेटफॉर्म्स है वो नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं क्योंकि ये इन चीजों को और ज्यादा बदतर कर देते हैं। ये जो बीमारियां हैं या फिर जो चिंताएं हैं या जो कुछ भी नेगेटिव हो रहा है उसको और ज्यादा बदतर स्थिति में पहुंचा देते हैं, ये मतलब है इसका, ठीक है। आगे आइए, आगे कह रहा है द फाइंडिंग्स
कि जो भी चीजें सामने आई हैं, फाइंडिंग्स हैं, जो भी आपने सर्वे किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, उसमें जो भी सामने आया है, फॉलो growing dash among politicians, health bodies, doctors and parents about young people suffering harm as a result of cyberbullying and social media dash feelings of self-loathing and leading them to commit suicide. The findings follow. अब फाइंडिंग्स जो हैं वो फॉलो करती हैं ग्रोइंग इस चीज को। क्या मतलब जो भी चीजें सामने आई हैं वो यहाँ पे फॉलो करती हैं, अनुकरण करती हैं किसका, बढ़ती हुई इन चीजों का। क्योंकि सब कुछ नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव वर्ड की ही सोचिए, और ग्रोइंग है वो एडजेक्टिव है यहाँ पे। ग्रोइंग अगर एडजेक्टिव है तो आगे जो वर्ड आएगा वो नाउन आएगा। नाउन आएगा तो देखिए ब्राइडल जो होता है ये तो एक तो घोड़े की लगाम होती है अगर नाउन के रूप में लें, और वर्ब के रूप में इसको लें तो इसका मतलब रेन या कर्ब या कंट्रोल होता है। रेन कह सकते हो, कर्ब कह सकते हो, कंट्रोल कह सकते हो, नियंत्रित करना, लगाम लगाना, ये सब मतलब होता है वर्ब के रूप में। कॉन्स्टरनेट वर्ब है, इसका मतलब है टू मेक समवन वरीड, किसी को चिंतित कर देना, किसी को चिंतित कर देना। ठीक है, और ये जो वर्ड दे रखा है कंसर्न, ये वरी होता है, ये नाउन है चिंता। और पोइज है ये एक प्रकार से काम या कंपोज जो होता है उसको बोलते हैं, काम बिहेवियर मान लो, शांत व्यवहार जो है उसको पोइज कहते हैं अगर नाउन के रूप में ये है तो। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे कंसर्न आएगा, बढ़ती हुई चिंता नाउन चाहिए था, और इस लिहाज से जो नेगेटिव वर्ड चाहिए था वही आ जाएगा। तो जो फाइंडिंग्स है, जो भी तथ्य सामने आए हैं वो फॉलो करते हैं किस चीज को, ग्रोइंग कंसर्न अमंग पॉलिटिशियंस, मतलब बढ़ती हुई चिंता, किन किन के में बढ़ती हुई चिंता, राजनेताओं में, जो स्वास्थ्य निकाय हैं उनमें, डॉक्टर्स में, पेरेंट्स में, किस बारे में, अबाउट यंग पीपल सफरिंग हार्म, कि जो युवक हैं वो सफर कर रहे हैं नुकसान को, किस कारण से, साइबर बुलिंग के कारण, और सोशल मीडिया इसके कारण। ठीक है, और किसके कारण, सोशल मीडिया इसके कारण, सोशल मीडिया डैश फीलिंग्स, और करते हुए यहाँ पे दो काम जब सिमल्टेनियस हो रहे हैं, एक तो हो गया इसके कारण, और सोशल मीडिया डैश फीलिंग्स, सोशल मीडिया के कारण, इनको करते हुए, सेल्फ लॉथिंग मतलब स्वयं से घृणा, लॉथ जो होता है वो हेट को बोलते हैं, लॉथ है ना, नफरत, घृणा, तो खुद के प्रति जो नफरत है उस भावना को करते हुए, एंड लीडिंग देम टू कमिट सुसाइड, और जब खुद से घृणा होने लग जाती है, लगता है कि मैं किसी लायक नहीं हूं, इस दुनिया में कहीं स्टैंड नहीं कर पा रहा हूं, तो उसके एक फीलिंग डेवलप हो जाएगी, और वो फीलिंग होगी कमिट सुसाइड की, कि वो क्या करेगा, वो आत्महत्या की ओर अग्रसर होगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा क्या आएगा, री इन्फोर्स। री इन्फोर्स का मतलब होता है एक प्रकार से स्ट्रेंथन करना, और ज्यादा मजबूत कर देना, किसी चीज को प्रबल कर देना। ठीक है, इसी को आप प्रॉप अप कहते हैं, इसी को आप बोल्स्टर कह सकते हो, तो ये होता री इन्फोर्स। ऑगमेंट है, ये बढ़ाना होता है, तो इसको आप इंक्रीज कह सकते हो, बढ़ाना, इंक्रीज कह दीजिए, इंटेंसिफाई कह दीजिए। एब जो है ये एबिंग आईएनजी है, खैर मैं एब का बता रहा हूँ, इसका मतलब या तो कम होना है, डिक्लाइन कह सकते हो, वेन कह सकते हो, ड्विंडल कह सकते हो, कम होना, या फिर पीछे हटना होता है, तो पीछे हटने का गो बैक कह सकते हो। ठीक है, रिसीड कह सकते हो, ये सब एब के मतलब हैं। और एक्सेंचुएट जो है ये होता है किसी चीज को हाईलाइट करना, उस पर स्ट्रेस डालना, उस पर उसको एम्फेसाइज करना, तो हाईलाइट, या इसे आप एम्फेसाइज कह दीजिए, या स्ट्रेस डालना कह दीजिए, ये सब इसके मतलब हैं। तो अब देखिए चारों मीनिंग तो आ ही गए। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो फाइंडिंग से जो तथ्य सामने आए हैं वो यहाँ ग्रोइंग कंसर्न को फॉलो करते हैं, मतलब कहें कि ये बढ़ती हुई चिंताओं के बारे में बताते हैं, किस किस के बीच में, इनके बीच में। ठीक है, किसके कारण, साइबर बुलिंग और सोशल मीडिया के कारण, करते हुए, ऐसा करते हुए, और उनको सेल्फ लॉथ की भावना है वो और ज्यादा क्या हो जाती है, क्या भावना कम हो जाती है। अगर वो मान लो सेल्फ लॉथ की भावना, जो स्वयं के प्रति नफरत की भावना कम हो जाती तो सुसाइड क्यों करते वो, तो ये तो नहीं आएगा ऑप्शन। ऑगमेंट आएगा नहीं क्योंकि दो काम साथ में है, सिमल्टेनियस एक्शन है, दूसरा काम जो आईएनजी फॉर्म में आना चाहिए जो कंटिन्यूअस एक्शन को डिनोट करेगा, तो ऑगमेंट वैसे नहीं आएगा। बचे हुए ऑप्शंस में एक और चार में से ये भी देखो आईएनजी फॉर्म में नहीं है, तो आपका आंसर जो है वो री इन्फोर्सिंग आ जाएगा, ऐसा करते हुए। ठीक है, आगे देखिएगा। However, ये conjunctive adverb है। However, the leader of the UK psychiatrist said these findings were too simplistic and they dash blamed social media for the complex reasons why the mental health of so many young people is suffering.
हालांकि, अब ये हालांकि आ गया, इसका मतलब समझिए कि जो तुमने पूरी कहानी पढ़ी है, जो पहले जो कुछ भी बताया गया है, उससे बिल्कुल विपरीत ये बात करने वाला है ना। अगर इसने हालांकि कहा है, इसका मतलब जो कुछ भी इसने कहा है वो उससे अग्री नहीं करता है लेखक, अब कुछ नई बातें बताएगा। तो पहले हमने नेगेटिव बातें कर ली, तो तैयार रही अब पॉजिटिव बात के लिए। तो हालांकि जो लीडर है यूके के साइकेट्रिस्ट का, मतलब जो भी मनोरोग विशेषज्ञ हैं, उनके जो उनका जो कोई लीडर है, उसने कहा कि ये जो फाइंडिंग्स है, जो भी तथ्य सामने आए हैं, वर टू सिंपलिस्टिक, ये बहुत ही सामान्य साधारण से तथ्य हैं, एंड दे डैश ब्लेम्ड सोशल मीडिया फॉर द कॉम्प्लेक्स रीजंस व्हाई द मेंटल हेल्थ ऑफ सो मेनी यंग पीपल इज सफरिंग। और वो उन्होंने सोशल मीडिया को ब्लेम किया है बहुत जटिल कारणों के लिए, और वो कारण जिसके कारण मेंटल हेल्थ जो है लोगों की वो सफर कर रही है। तो यहाँ पॉजिटिव वर्ड लगाइए आप। तो देखिए कैसे ब्लेम किया है, ब्लेम तो यहाँ पे वर्ब हो गई, और वर्ब की विशेषता बताएगा वो क्या होगा, एडवर्ब होगा, है ना। वर्ब का मॉडिफायर एडवर्ब होता है। एडवर्ब की बात करें तो ये आउटलैंडिश काट दीजिए, ये तो एडजेक्टिव है ना। आउटलैंडिशली करते तो हम एडवर्ब मान लेते हैं। आउटलैंडिश का मतलब होता है स्ट्रेंज, या इसको हम बोलते हैं पेक्यूलियर, अजीब, है ना। क्वेंट भी एक वर्ड होता है, विचित्र को बोलते हैं, ओड को बोलते हैं। लेजिटिमेटली मतलब बिल्कुल वैलिड तरीके से, लीगली, है ना, वैलिडली, कि बिल्कुल सही कारण है एकदम। ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सही तरीके से ब्लेम किया तो फिर ये हावेवर क्यों लगाता, इसका मतलब उसने गलत तरीके से किया है। तो ये तो पॉजिटिव होके भी नेगेटिव है यहाँ पे। इम्पार्शियली मतलब निष्पक्ष रूप से, इसका मतलब कह सकते हो इम्पार्शियल का अनबायस्ड, अनबायस्डली, ठीक है, बिना पक्षपात के, बिल्कुल फेयर तरीके से या जस्ट तरीके से, ये सब सिनोनिम इसके हो जाएंगे। तो आपका जो आंसर है वो अनफेयरली आएगा, कि बहुत गलत तरीके से आपने ब्लेम किया है, ये कह रहा है कि इसके आधार पे आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, तो अनफेयरली आंसर होना चाहिए। तो ये तो अपना क्लोज टेस्ट था, जो कि न्यूज़पेपर से बनाया था मैंने। अब आप आइए पिछले सालों के क्वेश्चंस पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। तो सब पहले सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम्स में आपको दे रखा है, सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है 15/3/2018 में, डेबनियर। डेबनियर वर्ड जो है, इसका मतलब होता है जो व्यक्ति, ये एक पहली बात तो जनरली पुरुषों के लिए काम आता है, एक बात तो ये ध्यान रखिए, ये जनरली पुरुषों के लिए काम आता है, और वो पुरुष जो कि कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, जो पुरुष स्टाइलिश हो, है ना, जो अट्रैक्टिव हो, एलिगेंट हो, ये सब के लिए ये काम में आता है। तो डेबेनियर का जो आंसर है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलिगेंट आ जाएगा। ये दोनों सेम वर्ड्स हैं, ऑकवर्ड और क्लमजी, है ना, जो देखने में अजीब हो, जो अजीब सा लगे आपको, एलिगेंट नहीं हो, जो अनगेनली टाइप हो, है ना, जो कुरूप हो, अनगेनली हो सकता है, ठीक है। इसी को आप ऑकवर्ड को कम्बरसम भी कह सकते हो, बहुत ही जो बर्डनसम होता है, ये भी कह सकते हो, है ना। तो ये मतलब एक प्रकार से भद्दा होता है, अजीबोगरीब दिखने वाला होता है, अनअट्रैक्टिव होता है। तो नेगेटिव इसका एंटोनिम है ये, डिफिकल्ट, मुश्किल होता है ये। तो आपका जो आंसर है वो एलिगेंट आ जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट पर। अगला सिनोनिम आपसे पूछा रिविट, क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका, रिविट पढ़ते हैं इसको, रिवट नहीं पढ़ेंगे, रिविट। रिविट जो वर्ड है ये यहाँ पे वर्ब के रूप में पूछा था आपसे, सिनोनिम में पूछा, और उसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है सीएचएसएल में। हैवी, जोयस, इंगेज और रिवॉल्व। जोयस जो होता है ये तो हैप्पी होता है, जो जोयस है वो हैप्पी है, वो चीयरफुल है, ठीक है, वो जोकंड है, मतलब जो खुश है, प्रसन्नचित है, इसको बोलेंगे। हैवी है वो भारी हो गया। इंगेज इसलिए आएगा, यहाँ पे आंसर यही आएगा, इंगेज इसलिए आएगा क्योंकि इसका मतलब है फैसिनेट करना, किसी को मतलब एक बार बांध के रखना, रोमांचित रखना, एंथ्रोल करना, अट्रैक्ट करना, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, इसलिए ये आ जाएगा। रिवॉल्व मतलब घूमना होता है, ठीक है, गो राउंड कह सकते हो इसको। एंटोनिम पूछे आपसे, ये भी सीएचएसएल टीयर फर्स्ट 18 में पूछा गया है, टेम्परल, क्या प्रोनाउंसिएशन है, टेम्परल। और टेम्परल का मतलब होता है जो भी इहलौकिक हो, जो भी अर्थली हो, जो भी मटेरियल हो, जो भी फ्लैशी हो, ये सब सिनोनिम्स हैं इसके। इसके अलावा इसको वर्डली आप कह सकते हो, ठीक है, जो भी सांसारिक हो, है ना। तो ये नॉन स्पिरिचुअल होता है, नॉन स्पिरिचुअल होता है। आपसे क्या पूछा है, आपसे एंटोनिम, एंटोनिम मतलब ये स्पिरिचुअल आंसर आएगा, बाकी तीन इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो जो आध्यात्मिक नहीं हो, जो सांसारिक हो, उसको बोलते हैं टेम्परल। कैपेशियस, कैपेशियस जो है इसका मतलब होता है जो एक प्रकार से रूमी हो, जिसमें बहुत ज्यादा स्पेस हो, खुला खुला हो, रूमी कह दो, स्पेशियस कह दो, ठीक है, खुला खुला हो, कमोडियस जिसको कह सकते हैं आप। तो यहाँ
जो आंसर आना चाहिए वो जो रूमी नहीं हो, जो कैपेशियस मतलब जो स्पेशियस नहीं हो, जो एकदम संकीर्ण हो, नैरो हो, तो ये आता है क्रैम्प्ड। क्रैम्प्ड का मतलब नैरो है। इसी को आप कन्फाइंड कहते हैं, इसी को आप रेस्ट्रिक्टेड कहते हैं, ठीक है, इसी को आप कॉन्स्ट्रिक्टेड कहते हैं। तो ये सब होते हैं क्या, जो संकीर्ण है, जो खुला खुला नहीं है, उसको हम बोलते हैं क्या, क्रैम्प्ड। कंफर्टेबल है वो आरामदायक है, जेनरस है वो उदार है, इसी को आप कहते हैं म्यूनिफिसेंट, उदार, दयालु। इसको आप काइंड भी कहते हैं, इसको आप कंपैशनेट भी कहते हैं, ठीक है, दयालु या उदार। आपका आंसर आ जाएगा क्रैम्प्ड, क्योंकि एंटोनिम पूछा था आपसे। ठीक है सब, नेक्स्ट पे आइए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है। वन वर्ड में पहला पूछा आपसे कि फोटोग्राफर्स हु फॉलो सेलिब्रिटीज, ये सेलिब्रिटीज में ये जो हाइफन दे रखा है ना, गलती से लग गया है, साथ में ही आएगा वर्ड, टू गेट देयर पिक्चर्स टू सेल देम। भाई जो फोटोग्राफर सेलिब्रिटीज के पीछे पीछे दौड़ते हैं, जब आप बन जाओगे बहुत बड़े एक व्यक्तित्व के धनी, तो फिर आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। आपने देखा होगा जो बॉलीवुड स्टार्स हैं या फिर क्रिकेटर्स हैं, है ना, इनके पीछे पीछे फोटोग्राफर्स आते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, जिसको आप पढ़ते खैर गलत तरीके से होंगे, पापाराजी इसको पढ़ते होंगे, पेपराजी पढ़ते होंगे, पेपरेट्सी ये होता है, पेपरेट्सी, ठीक है। पापाराजी ऐसा कोई इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं है, पेपरेट्सी, ये आपका आंसर आएगा। ये वो फोटोग्राफर्स हैं जो सेलिब्रिटी के पीछे दौड़ते रहते हैं पिक्चर्स लेने, ताकि उनको बेच सकें, पैसा कमा सकें। रिपोर्टर बताइए, एडिटर संपादक, इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेने वाला। फिर ये सीजीएल टीयर सेकंड में पूछा गया प्रश्न था 23 में, और एक पूछा है समवन हु इज रिजर्व्ड एंड शाई, ऐसा व्यक्ति जो रिजर्व्ड है, शाई हो मतलब बोलता कम हो, है ना, अल्पभाषी हो। रिजर्व्ड का मतलब है अल्पभाषी हो, टेसिटर्न हो, रेटिसेंट हो। शाई हो मतलब शर्मीले स्वभाव का हो, अंतर्मुखी जिसको बोल सकते हो यहाँ पे दिए गए विकल्प के आधार पर इंट्रोवर्ट। इसका एंटोनिम होता तो एक्सट्रोवर्ट हम कर देते हैं। ये बहिर्मुखी होते हैं, ये खूब बोलते हैं, इनको दूसरों के जीवन में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, ये खुद के अंदर झांकने की अपेक्षा दूसरों के जीवन में झांकना ज्यादा पसंद करते हैं। ये शॉफर है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, शॉफर। और शॉफर जो होता है वो कैब ड्राइवर होता है, दूसरों के लिए जो गाड़ी चलाता है ना, जो मोटर कार चालक होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, शॉफर। और टॉकेटिव है, इसको हम लोकेशियस बोलते हैं। पातुनी, इसी को हम गैरेलस बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन भी सुनते चलना भाई, ये वॉल्यूबल होता है, ठीक है, लोकेशियस, गैरेलस, वॉल्यूबल, ठीक है। ये सीजीएल टीयर सेकंड में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट में आइए। अगला प्रश्न है इडियम्स एंड फ्रेजेस का। इडियम्स एंड फ्रेजेस में आपसे पूछा, ये 10+2 में पूछा है, 2019 में, एज क्लियर एज मड, सोच के देखो, उतना ही क्लियर जितना कि मड हो। किसी ने बोला कि भाई इसकी बात उतनी ही क्लियर है जितना कि कीचड़ होता है। कीचड़ क्लियर होता है क्या, है, कीचड़ तो क्लियर नहीं होता। तो जिसने बोला है कि वो उतना ही क्लियर जितना कि मड, तो आप समझ ही नहीं पाओगे एक्चुअल में बताना क्या चाहता है ये, है ना। ये उतना ही साफ जितना कि मड, इसका मतलब साफ नहीं है, इसका मतलब उसकी बातों में विरोधाभास है, इसका मतलब वो समझाना चाह रहा है वो एम्बिग्यूअस है, वो क्लियरली नहीं बोल रहा है। तो क्लियरली नहीं बोल रहा है, विरोधाभास अगर है, तो इसका मतलब है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, ये समझ पाना मुश्किल है, तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, स्पिल द बीन्स। देखो स्पिल का मतलब अनाज भी, सॉरी, बीज भी होते हैं, सीड्स भी होते हैं। एक किडनी बीन होता है, सुना हो तो आपने, बीन की बात कर रहा हूँ। बीन, किडनी बीन भी होता है, राजमा जिसको बोलते हैं। लेकिन खैर यहाँ पे जो बीन है वो ब्रेन से मतलब है, इस बीन का मतलब है ब्रेन, मस्तिष्क। और स्पिल जो शब्द है इसका मतलब होता है छलकना, छलकना, ब्रेन से कुछ छलके। छलकना मतलब कोई भी कंटेनर है, कोई भी पात्र है, कोई भी बॉल है, उससे मान लीजिए पानी है और वो भरा हुआ है एकदम, और फिर आप और पानी डालोगे तो बाहर छलकेगा, या फिर तुम उस बॉल को लेकर चलोगे, मूवमेंट करोगे तो वो छलकेगा, तो पानी छलकने को बोलते हैं। वैसे ब्रेन में बहुत कुछ सूचनाएं हैं और वो बाहर छलक रही हैं, इसका मतलब वो आपने डिस्क्लोज कर दी है, वो सूचनाएं जो है बाहर आ गई हैं, लोगों को पता लग गई है, तो उसको बोलते हैं आप क्या, डिस्क्लोज करना सीक्रेट को। तो रिवील अ सीक्रेट, ये आपका आंसर आएगा, कोई भी रहस्य उजागर करना, इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, तरीका समझेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको सब चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। नंबर 14 एंड 15 है वो कॉमन एरर बेस्ड क्वेश्चंस हैं।
और ये अब नए क्वेश्चंस हैं, न्यूज़पेपर से बनाए हुए हैं। तो द इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, जिसको ईडी बोलते हैं, प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं, कंक्लूडेड इट्स सर्च ऑपरेशंस, इसने खत्म किया। कंक्लूड करना मतलब कंप्लीट कर देना। इसने अपना सर्च ऑपरेशन, तलाशी अभियान है वो पूरा किया एट संडे नाइट। देखो ठीक है, वैसे संडे नाइट जो है उसके लिए एट लगता है, लेकिन जब पर्टिकुलर किसी नाइट की बात आप करते हो तो फिर केवल नाइट होता है, तो इन द नाइट का यूज हम करते हैं। खैर यहाँ पे संडे नाइट की बात कर रहा है, तो जब डे और डेट दे रखी होती है तो वहां पे हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो एट नहीं आएगा, यहाँ पे जो प्रपोजिशन है वो ऑन आएगा। भी एट नाइट होता है वो जेनरिक नाइट, कोई भी नाइट की बात करें तब, और इन द नाइट होता है वो किसी पर्टिकुलर नाइट की बात करें तब। लेकिन जब आपने डे इसमें ऐड कर दिया है तो फिर ऑन लगेगा। इसका ट्रांसलेशन ये हो गया कि ईडी ने अपना तलाशी अभियान खत्म किया संडे नाइट को, और 6 लोकेशंस पे यहाँ पे इन्होंने तलाशी ली थी जो जुड़ी हुई थी डेबॉक इंडस्ट्रीज से। और 15 है, राणा हैज एडमिटेड दैट ही इज एन एजेंट ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी। राणा ने एडमिट कर लिया है, राणा ने स्वीकार कर लिया है। एडमिट करने का मतलब यहाँ पे है कन्फेस कर लिया है, कन्फेस्ड। राणा ने ये बात स्वीकार कर ली है कि वो एजेंट है पाकिस्तानी आर्मी का। सब यहाँ पे कोई गलती नहीं है, नो एरर इसका आंसर होगा। ठीक है सब। तो ये था आज के इस सेशन में, हमने 10 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। 10 के 10 सेशंस देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएससी सीजीएल 2025 के नाम से, वहां से जाके देखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।